चलो जी देखो बोर्ड पे तो हम लोग पढ़ रहे थे द्विवेदी युग। और द्विवेदी युग में कल हम लोग पढ़ रहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। तो हम लोगों ने पढ़ा था द्विवेदी जी का, अगर बात किया जाए द्विवेदी युग की शुरुआत तो कब से हुआ था। तो द्विवेदी युग की शुरुआत कब से हुआ है? 1900 से स्टार्टिंग हुआ था और 1918 ईस्वी तक ये द्विवेदी युग कहा जाता है या माना जाता है, या 1920 भी कहीं कहीं पे दिया जाता है। तो अगर बात किया जाए द्विवेदी युग, तो द्विवेदी युग किसके नाम पे पड़ा है, ये क्वेश्चन आता रहता है कि द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पे पड़ा है। तो अगर बात किया जाए कि द्विवेदी युग किसके नाम पे पड़ा है तो क्या बताओगे, किसके नाम पे पड़ा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे ही द्विवेदी युग पड़ा है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने द्विवेदी युग को कौन द्विवेदी युग को कौन सा उत्थान माना है? तो द्वितीय उत्थान माना है। आधुनिक काल को तीन भागों में बांटा है। ठीक है। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान। प्रथम उत्थान में भरतेंदु युग, द्वितीय में द्विवेदी युग, तृतीय में छायावादी युग। चीज को याद रहना चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र द्विवेदी युग को क्या कहकर पुकारते हैं? डॉक्टर नगेंद्र द्विवेदी युग को क्या कहकर पुकारे हैं या क्या कहकर बोले हैं? पुनः जागरण, पुनः पुनः नहीं, जागरण सुधार काल। पुनः जागरण अलग चीज है। ठीक है, वो दूसरा किसी ने कहा था भरतेंदु युग के बारे में, तो वो हमको नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है द्विवेदी युग के बारे में। अगर बात किया जाए कि इसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कौन कौन से कवि है, तो एक तो खुद कौन होंगे, महा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी होंगे। फिर उसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी होंगे। फिर मैथिली शरण गुप्त होंगे। फिर फिर राय देवी प्रसाद पूर्ण होंगे। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही होंगे। फिर नाथ रामनाथ शर्मा शंकर होंगे। और स्वच्छंद काव्य धारा में तीन गो कवि होंगे। ठीक है। एक तो श्रीधर पाठक होंगे, दूसरा कौन होंगे, राम नरेश त्रिपाठी, और तीसरे नंबर पे मुकुटधर पांडे। तो हम लोग पढ़ रहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो अगर बात किया जाए तो इनका जन्म, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1864 ईस्वी को। जन्म स्थान कहाँ था? दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश। इनकी उपनाम सुकवि किकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो 1928 इन्होंने सरस्वती पत्रिका का 1938, सॉरी 1928 नहीं 1938, इन्होंने कौन सी पत्रिका संपादन किया था? तो सरस्वती पत्रिका। आज हमको यही पढ़ना है सरस्वती पत्रिका के बारे में ही। तो थोड़ा सरस्वती पत्रिका के बारे में जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो पहला क्वेश्चन कि इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन यानी पहली बार कब छपा था? तो इसका प्रकाशन जनवरी 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? जनवरी में 1900 ईस्वी में। ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि सरस्वती पत्रिका का संपादन या प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसी में कि इस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो इस पत्रिका का संस्थापक, इस मतलब सरस्वती, ठीक है, इस पत्रिका के संस्थापक, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत बार पूछा गया है केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, बीटी, नेट, जेआरएफ, बोर्ड एग्जाम, हर जगह पूछा गया है कि सरस्वती पत्रिका के संस्थापक कौन थे शुरुआती में। तो चिंतामणि घोष थे। कौन थे? चिंतामणि घोष। कब थे? जब इसका शुरुआत हुआ था तब, यानी 1900 ईस्वी के समय पे चिंतामणि घोष इसका क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला, इस पत्रिका का प्रथम संपादन, हाँ, इस पत्रिका का प्रथम संपादन, प्रथम संपादक, संपादन नहीं संपादक,
ठीक है, जो न्यूज खोज खोज कर लाते हैं वही उसी की बात है। संपादक जगन्नाथ रत्नाकर थे, जगन्नाथ रत्नाकर थे। ठीक है, जगन्नाथ रत्नाकर थे। ठीक है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में तो यहाँ से जरूर पूछा जाएगा कि सरस्वती पत्रिका का संस्थापन कब हुआ था, किसने किया था, लेकिन ये बड़े एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन स्टार वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों स्टार वाला इंपॉर्टेंट है कि इसमें पूछा जाएगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है पहली बार सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किए थे। ठीक है, तो लिखो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पत्रिका का संपादन सन 1903 ईस्वी से लेकर 1920 ईस्वी तक किया है। ठीक है, हाँ, अगर बात की जाए कितने साल तक किए हैं तो 17 साल, क्योंकि 1903 से 1920 जाने में हमें कितना साल लग जाएगा, 17 साल लग जाएंगे। ठीक है, समझ में आया। स्टार वाला क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अगला पॉइंट, सरस्वती पत्रिका हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध पत्रिका थी। सबसे प्रसिद्ध, हाँ, पत्रिका थी। यानी उस टाइम पे सबसे ज्यादा पत्रिका में फेमस कौन सी पत्रिका थी? बहुत सही, प्राण हर लेंगे। हाँ, समझ में आया ना? कौन सा पत्रिका होगा? सरस्वती पत्रिका। तो ध्यान एकदम, और तो ध्यान आपका ध्यान कहाँ है? हाँ हाँ, तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, गलती सलती बक रही है। चलो लिखो, विशेष द्विवेदी युग की विशेषताएं। नेक्स्ट हेडिंग, द्विवेदी युग की विशेषताएं। क्या इनकी विशेषताएं हैं, थोड़ा जान लेते हैं। द्विवेदी युग की विशेषताएं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछा जाएगा। कौन से युग में ऐसी ऐसी घटनाएं होती थी, तो जब हम पढ़े हुए रहेंगे कि कौन से युग में कौन सी घटना हुआ है, हाँ, पूछ देगा रामायण कौन से युग में हुआ था, तो लिख देना कल युग में हुआ था, तो गलती हो जाएगा, नहीं होगा। अब अब हमें पता रहेगा कि रामायण महाभारत कौन कौन से युग में है, ये भी नहीं पता होना चाहिए ना कि 4 गो युग है, सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, कलयुग है, तो इधर को उधर, इधर का उधर कर देंगे, नहीं जानते होंगे तो भरतेंदु वाला कर देंगे द्विवेदी में, द्विवेदी वाला कर देंगे भरतेंदु में, तो गलत हो जाएगा। तो चीजें पता होना चाहिए। तो द्विवेदी युग की विशेषताएं क्या है? तो जागरण सुधार काल के नाम से तो ये पहले ही हम लिखवा चुके हैं। ठीक है, पहले लिखो, द्विवेदी युग में द्विवेदी युग में अंग्रेजी शिक्षा का विरोध हुआ। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। कौन सा ऐसा युग है हिंदी साहित्य में जिसमें अंग्रेजी शिक्षा का विरोध हुआ? हाँ, ठीक है, यानी फोकस किया गया था किस चीज पे? हिंदी पे। ज्यादा से ज्यादा किस चीज पे फोकस किया गया था? हिंदी पे। ठीक, यह आधुनिक युग की द्वितीय काव्यधारा है। यह आधुनिक युग की द्वितीय काव्य धारा है।
ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया। हाँ, यह द्विवेदी युग की द्वितीय काव्य धारा है। ठीक है, द्विवेदी युग में अंधविश्वासों को खुलकर विरोध किया गया। जो द्विवेदी युग है उसमें अंधविश्वास, हाँ, ढोंगी बाबा के यहाँ जाकर कहते हो, क्या कहते हो कि बाबा ये बीमारी पकड़ लिया है, क्या कर दीजिए, हाथ देखिए, तो हाथ देखे बता देगा पड़ोसी तुम्हारा जंतर मंत्र क्या है, वो झूठे उससे लड़ाई झगड़ा कर लोगे, जबकि ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो द्विवेदी युग में अंधविश्वासों का खुलकर विरोध हुआ है। धोखा, ढोंगी, ठीक है, द्विवेदी युग में, हाँ, अंधविश्वासों का खुल के विरोध किया गया। हाँ, पूरा दुनिया टिकी हुई है अंधविश्वासों पे, कुछ क्या, भारत वाले तो इस पे पूर्ण रूप से डिपेंड है। हाँ, ढोंगियों के चक्कर में आकर रिश्ता खराब कर लेते हैं लोग, अब बाद में पछतावा होता है। ठीक है, तो इसी वजह से कहा जाता है कि दूसरों के चक्कर में ना पड़े, सच्चाई क्या है पहले जानने की कोशिश करें, नहीं तो यही होगा कि बिना जाने कुछ कर लोगे, बाद में क्या होगा, पछतावा है। हाँ, तो यही सब दिक्कत होता है। यहाँ तक चीजें हो गया। यह आधुनिक युग की द्वितीय काव्य धारा है, यह लिखा चुके हैं ना शायद, हाँ ये तो लिखा चुके हैं। लिखो लास्ट पॉइंट, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग में, द्विवेदी युग में ब्रज भाषा के प्रमुख कवि, ब्रज भाषा के प्रमुख कवि, यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्विवेदी युग में वो कौन सा कवि है जिन्होंने सबसे ज्यादा ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो ऑप्शन में रहेगा मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, वैद्य उपाध्याय हरिओत, श्रीधर पाठक, तो क्या लगाएंगे, मैथिली शरण गुप्त। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो अगर बात किया जाए द्विवेदी युग का कि इसमें कौन कौन से प्रमुख कवि है, तो क्या है, श्रीधर पाठक है, रामनरेश त्रिपाठी है, जगन्नाथ दास है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत है, नाथू नाथ स्वामी है, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी है, मैथिली शरण गुप्त है। तो इसको याद करना होगा, तो कैसे याद करेंगे, तो ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक क्या है, बस मुंह से बोल दे रहे हैं, श्री राम जग, श्री राम जगमयो, श्री राम जगमयो, श्री राम जग आयो नाथु महाशरण, श्री राम जग आयो नाथु महाशरण। ठीक है, तो श्री से श्रीधर पाठक, राम से राम नरेश त्रिपाठी हो जाएगा, जग से जगन्नाथ दास रत्नाकर हो जाएंगे, आयो से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत हो जाएंगे, हाँ, नाथु थे, नाथु से नाथु सामी हो जाएंगे, और महा से महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, और शरण से मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया। तो अगर बात किया जाए, आज हम लोगों जो कल पढ़े थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, उसका सेकंड पार्ट बाकी था, जिसमें सरस्वती पत्रिका बहुत ज्यादा क्या थी, महत्वपूर्ण थी, इंपोर्टेंट था। तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया कि महावीर प्रसाद जो द्विवेदी है, उन्हें सरस्वती पत्रिका की अगर बात किया जाए तो इसका प्रकाशन यानी शुरुआत 1900 ईस्वी में पहली बार हुआ था। इसका पत्रिका का संस्थापक थे, यानी संस्थापना करने वाले चिंतामणि घोष थे। इस पत्रिका का प्रथम संपादक जो थे जगन्नाथ दास रत्नाकर थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पत्रिका का संपादन की शुरुआत किया था 1903 ईस्वी से, और 1920 ईस्वी तक उन्होंने इस पत्रिका का लगातार संपादन किया, यानी 17 साल तक ये संपादन के कार्य करते रहे। ठीक है, अगर बात की जाए द्विवेदी की विशेषताएं, तो विशेषताएं क्या थी कि द्विवेदी युग में अंग्रेजी शिक्षा का क्या किया गया था, विरोध किया गया था। आधुनिक युग की द्वितीय काव्य धारा इसे कहा गया है। ठीक, द्विवेदी युग में अंधविश्वासों का खुलकर क्या किया गया है, विरोध जताया गया है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग में ऐसे कवि है जिन्होंने ब्रज भाषा का सबसे ज्यादा क्या किया है, प्रयोग किया है।
यहाँ तक चीजें क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को? इनकी रचनाएं लिखाए हैं कि नहीं? महावीर प्रसाद द्विवेदी का रचनाएं नहीं लिखवाए हैं? हाँ वही तो बोल रहे हैं, लिखवाए थे ना उस दिन। चलो, तो अब थोड़ा अब हम लोग आगे जो कवि हम लोग को पढ़ना है द्विवेदी युग का, तो अगला जो कवि हम लोग का श्रीधर पाठक। जब नेक्स्ट क्लासेस हम लोग पढ़ेंगे तो कौन से कवि के बारे में पढ़ेंगे? श्रीधर पाठक जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक एक कवि पढ़कर पढ़ते पढ़ते खत्म कर देंगे, बहुत टाइम नहीं है, कुछ दिन में ये पूरा हम लोग का क्या हो जाएगा, काव्य, हाँ, खत्म हो जाएगा। उसके बाद छायावाद, छायावाद में ज्यादा नहीं है, 4 गो कवि है, जयशंकर प्रसाद, फिर से पंत, फिर से निराला, फिर से महादेवी वर्मा। उसके बाद एक दो कवि और है, तो जो तुम्हारे बुक में दिया है, तो पूरा काव्य कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं।